लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर के छात्र तकरीबन 48 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आया है बिहार सरकार के खिलाफ, और जो याचिकाकर्ता जो लॉयर हैं मेरे साथ ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके आपके याचिकाकर्ता बनने से और जो नोटिस आया है, मैं अभी इंटरव्यू लेकर के आया हूँ गर्दनीबाग से, सभी छात्र खुश हैं और साधुवाद कर रहे हैं आपको। क्या क्या हुआ, क्या प्रोसेसिंग है? अभी तो हम लोग मीडिया से खबर पता चला, लेकिन आप खुद लड़ रहे हैं, तो क्या क्या हुआ कोर्ट में बहस में? जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहा है कि याचिकाकर्ता के ऊपर जो उन्होंने बताया, तो बेसिकली कोर्ट का कंसर्न ये होता है कि पीआईएल, क्योंकि 32 के अंदर पिटीशन थी, तो आजकल पीआईएल का मिसयूज भी बहुत बढ़ गया है। तो इसी कारण से कोर्ट ने हमसे पूछा हमारे लोकस के बारे में, तो मैंने पिटीशन में ऑलरेडी अपने बारे में दे रखा था पैरा नंबर 2 में। तो जहाँ तक कोर्ट जो है, फिर मैंने उनको डोमिसाइल बताया और भी रीजन बताया, क्योंकि जब मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं उस स्टेट में अगर मान लीजिए कि जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है, जिनके थ्रू पूरी ब्यूरोक्रेसी अपॉइंट होगी, अगर वही करप्ट होंगे तो फिर तो पूरा स्टेट ही टर्मोइल में चला जाएगा, सही बात, रहने लायक भी नहीं रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कहा, एमाइकस अपॉइंट किया गया है, कोर्ट ने अपने असिस्टेंस के लिए अपॉइंट किया है। इससे मेरे रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पिटिशनर, हम अपना पिटिशनर के रूप में हम अपना आर्गूमेंट करेंगे, बिहार सरकार का जवाब आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, और कोर्ट को असिस्ट करेंगे एमाइकस जो है। और बेसिकली अब बैकग्राउंड तो सारा क्लियर ही है आपके दर्शकों को भी कि कितने गंभीर धाराओं में इनका है। मतलब उम्र कैद तक हो सकता है, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट का फॉर्जरी तक हुआ है। और जो बिहार महादलित, उसी केस में ऑलरेडी बहुत लोग जेल जा चुके हैं, उसके बाद उनको बेल मिला है। उस केस में 3 आईएएस ऑफिसर उसमें नामजद थे। उसमें 2 आईएएस ऑफिसर के ऊपर केंद्र सरकार ने सैंक्शन दे रखा है उनको ट्रायल चलाने के लिए, तो वो दोनों ऑन ट्रायल हैं। इनके ऊपर जो है अभी तक परमिशन नहीं मिली है सरकार की तरफ से, क्योंकि आईएएस अधिकारियों के संदर्भ में जो ड्यूरिंग जॉब जो कोई काम करते हैं तो उनको एक प्रोटेक्शन होता है कि सरकार मंजूरी देती है, उसके बाद मुकदमा चलता है। तो इस वजह से ये बचे हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इनके ऊपर मुकदमा झूठा था या निराधार था, तो ये आज आप सारे लोग अवेयर हैं कि अगर किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा है तो हाईकोर्ट उसको खारिज भी कर देती है। और खासकर पब्लिक सर्वेंट के मामले में कोर्ट ज्यादा लेनियंट भी होती है, क्योंकि वहाँ पर कई बार पॉलिटिकली ट्रैपिंग भी होता है। मान लीजिए ये बड़े पोस्टर पे होते हैं, फाइनेंशियल पावर होता है, टेंडर देने में कई बार इरेगुलरिटी हो जाती है, लेकिन ऐसी इरेगुलरिटी कि एक ही काम के लिए 2 बार टेंडर जारी करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी एससी एसटी वेलफेयर को लेकर अपील के लिए जो था, खैर वो घोटाला भी अपने आप में बहुत बड़ा है। केवल एक जिले का फिगर आया है, बाकी उसके आगे तो जांच ही नहीं हुई। तो सर सुप्रीम कोर्ट जो हम मीडिया में भी खबर सुन रहे हैं कि बिहार सरकार को नोटिस दिया गया है कि इनके परमार साहब के, मन्नू भाई परमार के खिलाफ नोटिस आया है, तो नोटिस में क्या, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते, क्या नोटिस आया है? देखिए, वो पिटीशन में मैंने 3 लोगों को पार्टी बनाया था, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नेसेसरी पार्टी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो बिहार है, दूसरे में मन्नू भाई परमार है, और तीसरे में जो सामान्य प्रशासन विभाग है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनको बनाया गया, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होता है उन्हीं के थ्रू जारी होता है, तो इस कारण से बनाया गया है। नोटिस में अभी तक मुझे लगता है अगली डेट शायद 25 मार्च या कुछ तो हो रहा है, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो इस बीच में सरकार को, पहले तो सरकार की तरफ से वकील आएंगे, वो अपना वकालतनामा फाइल करेंगे। अभी उनको एक कॉपी जाएगी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं फाइल करूंगा, वो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उनको भेजेगी वो पिटीशन, उसके बाद वो अपीयर होंगे, उसके बाद जवाब फाइल करेंगे। तो अभी जो टाइमलाइन है उसके अंदर जो बिहार सरकार का नॉर्मली जो केसेज में होता है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले पुल गिरने का मामला आपने सुना होगा, उसमें भी मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, तो उसमें 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने जवाब फाइल नहीं किया है। तो इनका जो रवैया होता है कोर्ट के अंदर जवाब फाइल करने का, उससे लगता नहीं कि 2 सप्ताह के अंदर ये कर पाएंगे जवाब ये। हाँ, लेकिन बीपीएससी चेयरमैन को अगर मौलिकता के आधार पर वो चाहेंगे तो रिजाइन कर सकते हैं। वो रिजाइन कर सकते हैं, बीपीएससी चेयरमैन खुद अपने रिजाइन कर सकते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब इस तरीके का सर्वोच्च न्यायालय ने जब जवाब मांग लिया है तो एक मोरालिटी भी चीज होता है ना, क्योंकि जिस पोस्ट पर है वो मोरल बेस ही उसका है। लेकिन सर ये डाउट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारी बातचीत हो रही है और आपसे इस बात में आपने इस बात को चर्चा कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो नोटिस भेजा है, ये शो को नोटिस भेजा कि सर बिहार सरकार को भेजा है कि आपने उनको क्यों अपार्टमेंट किया जब ऑलरेडी एफआईआर में नाम है। इस बात की चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल, वो नोटिस गई है, सारे पार्टीज को गई है। मैंने बोला ना, चीफ सेक्रेटरी मनु भाई परमार और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो उनको जवाब ही दाखिल करना है इसमें। लेकिन जवाब दाखिल करने से पहले का जो प्रोसीजर है कि पहले तो उनके तरफ से वकील आएंगे, जो अभी है नहीं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में जनरली क्या होता है, जब मैटर फाइल होता है तो अपोजिट पार्टी को शुरू में नोटिस नहीं दिया जाता है। जब कोर्ट नोटिस करती है तब उनको एक कॉपी कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। जब तक उनको पिटीशन की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक उनके तरफ से रिप्लाई कैसे आएगा? अभी तक तो बिहार सरकार के पास ये नोटिस अभी यहाँ से जारी होगी, उनको जाएगी पिटीशन कॉपी के साथ, इसी में थोड़ा समय लगेगा। तब ये आंसर तैयार करेंगे वो। हाँ, तब जाकर उनके वकील आएंगे और उनकी अगर व्यवस्था होगी, मान लीजिए लेट से पिटीशन मिलेगी या डिले होगा कुछ, तो उनको समय कोर्ट एक्सटेंड भी कर सकती है। लेकिन नोटिस जारी होना ही अपने आप में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक सेटिस्फाई नहीं, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी करती नहीं है जल्दी, क्योंकि मामला जो है आर्टिकल 32 के तहत है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन से रिलेटेड मैटर होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है तभी जारी करती है जब मूल अधिकार का जो है हनन का मामला प्रतीत होता है। तो सर जिस तरह से नोटिस जारी हुआ है, अगर ये आगे बात बढ़ते रहे, जब जवाब तलब होगा तो कहीं ना कहीं मनु भाई परमार जो है कल्प्रिट तो है ही। अगर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इनको बर्खास्त टर्मिनेट भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कोई यादव थे चेयरमैन, उनको टर्मिनेट किया गया था बीपीएससी के चेयरमैन को। और आपने पहले भी चर्चा कर दिया कि बिहार सरकार में जो ब्यूरोक्रेट बनेंगे और वो ब्यूरोक्रेट बनाने वाला ही अगर इस छवि के हो तो वो कैसे ब्यूरोक्रेट बनाएंगे? जहाँ तक है वो टर्मिनेट कोर्ट इनको डायरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो इनका अपॉइंटमेंट है उसको सेट असाइड कर देगी, तो ऑटोमेटिक ये उस पोस्ट पे नहीं रहेंगे। अच्छा। सरकार जब नोटिफिकेशन ही कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी या उसको हटा देगी, उसको बोलेगी, तो उसके बाद ये पोस्ट पे बने रह नहीं सकते, मतलब डिक्लेयर कर देगी कि इलीगल है। खैर उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट के सारे रिकॉर्ड कॉल करेगी कोर्ट, उसमें देखेगी कि क्या डिलीबरेशन हुआ, किस तरीके से इनको अपॉइंट किया गया। जैसे हमने जो रखा है बात की 15 को रिजाइन दिए, 15 को ही चेयरमैन भी अपॉइंट हो गए, तो कोर्ट सारा रिकॉर्ड देखेगी अपॉइंटमेंट का कि क्या डिलीबरेशन हुआ, इनके एंटीसीडेंट को देखा गया कि नहीं, विजिलेंस का क्लियरेंस का क्या स्टेटस था, उसको देख के कोर्ट जो है डिसीजन लेगी। इनके पूरे अपॉइंटमेंट के रिकॉर्ड कॉल हो गए, इसमें जो पूरा रिकॉर्ड है जो इनका नियुक्ति का जो है। तो सर ये हम तो मानकर चल सकते हैं कि अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते है तो इनको पोस्ट से हटाया जा सकता है, इनकी नियुक्ति हटाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं तो आगे यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर ये मुकदमे में बरी भी रहते और उसके बाद भी अपॉइंट होते तो आरोप होना ही मतलब इसमें वो हटाना बड़ी बात है, क्योंकि ये जो चेयरमैन है ना, ये सारे जैसे आरोप लगना अलग बात है, लेकिन रजिस्टर्ड एफआईआर है और कोई सीबीआई ने नहीं किया है, सेंट्रल की एजेंसी ने नहीं किया, बिहार के विजिलेंस ने किया है। और जो घोटाला पकड़ा था वो अकाउंट ऑडिट हुआ था, जो स्टेट अकाउंट जनरल स्टेट की जो अकाउंट शाखा है, सारा जो कार्रवाई है ऑडिट एफआईआर सब कुछ बिहार सरकार ने ही किया है। और बिहार सरकार के अंदर 2017 में इनके ऊपर एफआईआर हुआ, 2024 में ये चेयरपर्सन अपॉइंट हो रहे हैं। तो बिहार सरकार ने इनके इतने सीरियस एंटीसीडेंट, मैं बता रहा हूँ कि कई धाराओं में तो उम्र कैद तक है। जी जी, जो सेक्शन लगा हुआ है इनको, जो सेक्शन लगा हुआ है, हाँ जो सेक्शन लगा हुआ है, और इसमें करीब जो फाइनेंशियल इसमें गबन का भी मामला है, फाइनेंशियल करोड़ों रुपये में। मैं तो जैसे ये घोटाला था ये बहुत बड़े व्यापक पता, लेकिन एक जिले के मामले में ही वो आ पाया था सामने। तो अपने आप में ये बड़ा, अगर ये बरी भी हो रखते और उसके बाद भी इनको अपॉइंट कर देती तो भी इनको हटना पड़ता। मान लीजिए किसी मुकदमा होना ही अपने आप में वो बड़ा बात है, बहुत गंभीर बात है। एक व्यवहारिक सवाल पूछ रहे हैं सर कि जिस तरह से सरकार को भी पता, सरकार को तो पता रहा होगा, लेकिन सरकार जानबूझ करके जानने के बाद भी इनको नियुक्ति की और चेयरमैन पोस्ट दिया। मान के चेयरमैन पोस्ट तो छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, मान के चले कि उसी तरह से मतलब कि बिहार सरकार के लिए बिहार में जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये लोग करते हैं, और ऐसे लोग को नियुक्ति बिहार सरकार कर दी तो कहीं देखा वो नहीं है, लापरवाही नहीं है बिहार सरकार की? लापरवाही सर ये एक तरीके से जो संविधान के प्रति एक तरीके से धोखा मानेंगे इसको आप।
क्योंकि जिसको हटाने के लिए इतना बड़ा प्रोसीजर दिया गया है, अब इनको हटाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखेंगे, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देगा, सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस पर सुनवाई करेगी, फिर उनको राष्ट्रपति के पास आएगा, उसके बाद वो हटेंगे। प्रोसीजर बहुत लंबा है, मतलब बहुत रोबस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे पास है, क्योंकि सरकार के ही डॉक्यूमेंट्स को मैंने लगाया है, जो गैड का अपॉइंटमेंट इनका नोटिफिकेशन वो वाला हो, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट का हो, चाहे इनका जो रिमूवल वो बीआरएस वाला हो, दोनों नोटिफिकेशन बिहार सरकार के साइड से ही मैंने निकाले हैं जी। तो ये गंभीर मामला सरकार ने अनदेखी करके, आप ऐसे भी अवेयर होंगे कि जब कोई सरकारी कर्मचारी का ऐसे भी प्रमोशन होता है ना, तो उनके अंदर जो विजिलेंस होता है उसका क्लियरेंस आने के बाद ही उनका प्रमोशन होता है। सही बात, सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है उनका, सारा रिकॉर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट इनके सारे अपॉइंटमेंट के सारे रिकॉर्ड मंगाएगी, उसमें देखेगी कि इनके एंटीसीडेंट पे किस लेवल तक सरकार ने विचार किया। मान जैसे गवर्नर के थ्रू होता है जारी, लेकिन गवर्नर सरकार जो बोलती है नॉर्मली उसी को गवर्नर फॉलो कर देते हैं। हाँ, लेकिन सरकार उन्हीं के नाम पे लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी है ना, सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। जी, अगर अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड आएगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगे फाउल प्ले दिखेगा, जो आरोप मैंने लगाया है उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, उसमें लगेगा कि इनके एंटीसीडेंट को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो इनका नोटिफिकेशन क्वेश हो जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक उस पोस्ट में नहीं रह पाएंगे। ये दूसरे सेंस में तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हट जाएंगे, लेकिन उसको बर्खास्त करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये डिक्लेयर करेगी। बर्खास्त करना तो वो गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएगा ना, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट भी इनको बर्खास्त नहीं कर सकती, वही तो चक्कर है, तभी तो ये नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ा। अदरवाइज सीआई इनका प्रेयर ही होता है कि सरकार इनको बर्खास्त कर दे, क्योंकि इतना जो चेयरमैन है उसको इंसुलेटेड रखा गया है कि उनके ऊपर अगर ऐसा होता तो अगर मान लीजिए जैसे अगर सरकार कब हटा पाती, जब डेपुटेशन पे होते हैं या उस तरीके से होते हैं। लेकिन आर्टिकल 317 आप देखेंगे जो भारतीय संविधान का है, उसमें लिखा है कि हैव हेल्ड ऑफिस, मतलब जो हेल्ड कर चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि अगर सरकार के सेवा में रहते ही अगर वो चेयरपर्सन बन जाएंगे तो कई सारे ऐसे मैटर आते हैं जिसमें सरकार के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, तो फिर ये चेयरमैन जो बीपीएससी का ऑटोनॉमी है वो कहाँ रह जाएगा। सही बात, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है आयोग, केवल पेपर बॉडी नहीं है, प्योरली इंडिपेंडेंट बॉडी है। अभी की सरकार ने तो जैसे ये आंदोलन चल रहा है तो सरकार ने भी क्या बोला कि जो बीपीएससी है वो खुद डिसीजन लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट पूरा रिकॉर्ड इनका कॉल करेगी, पहले जवाब आएगा, पूरा रिकॉर्ड जब इनका मंगाया जाएगा कोर्ट उसको देखकर, तो मेरे हिसाब से जैसे एज ए पिटिशनर मैं कोर्ट, क्योंकि सब जुडिस है मामला, तो मैं ये नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन जो रिकॉर्ड कॉल होगा, जो इनका अपॉइंटमेंट का पूरा जब फाइल कॉल होगा, उसको देखने के बाद मैं मुझे लगता है कि कोर्ट उसी निष्कर्ष से पहुंचेगी कि इनकी जो नियुक्ति है इनके आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज करके की गई थी, और बहुत ही जल्दबाजी में। मतलब जो इनको जो बीआरएस देना होता है ना, नोटिस पीरियड 3 महीना पहले देना होता है, लेकिन इन्होंने 1 दिन में दिया, हालांकि नियमानुसार ही उनका एक्सेप्ट हुआ। 15 को चेयरमैन बन गए, 15 को ही रिजाइन किया, 16 को एक्सेप्ट हो गई, तो लगता है कि किसी और आदमी को कंसिडर किया गया होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।